गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर। इसके पेपर के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 में जो कंपल्सरी क्वेश्चन रहता है, जिसके अंदर पूरे सिलेबस को कवर अप करते हुए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स के ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम इन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद आंसर्स आज के इस लेक्चर में करेंगे। ये पार्ट 3 है। इससे पहले के 2 पार्ट्स जिनको हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो रिकमेंडेड है इस पार्ट से पहले आप उन पार्ट्स को जरूर से देख लें। तो स्टूडेंट, अगर आप इस तरह के लेक्चर्स को पेपर में जाने से पहले करके जाते हैं तो कॉन्फिडेंस तो बहुत होगा ही, उसके अलावा आपके पेपर में 100% अच्छे मार्क्स आएंगे ही आएंगे। तो देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वेलकम टू 1 बिट एक्स्ट्रा कंप्यूटर क्लासेस। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि कंपल्सरी क्वेश्चन होता है, जिसके अंदर 16 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। 16 मार्क्स का ये कंपल्सरी क्वेश्चन पहला क्वेश्चन रहता है। 8 क्वेश्चन से इसमें कवर अप किए जाते हैं, जो कि हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के रहते हैं। तो ये आपसे पूछे जाते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय पैरिटी बिट और चेक बिट? व्हाट आर टू काइंड्स ऑफ पैरिटी? तो पैरिटी रेफर्स टू नंबर ऑफ 1। कितने नंबर ऑफ 1 है इन बाइनरी वर्ड? एक बाइनरी वर्ड के अंदर कितने नंबर ऑफ 1 है, दैट इज पैरिटी। ठीक है। व्हेन नंबर ऑफ 1 इन बाइनरी वर्ड इज ओड, अगर तो ये नंबर ऑफ 1 ओड होते हैं किसी भी बाइनरी वर्ड में, तो उसको ओड पैरिटी कहा जाता है। अगर ये नंबर ऑफ 1 किसी भी बाइनरी वर्ड में इवन होते हैं तो उसको इवन पैरिटी कहा जाता है। ठीक है। व्हेन नंबर ऑफ 1 इन बाइनरी वर्ड इज इवन, इट इज सेड टू हैव इवन पैरिटी। फॉर एग्जाम्पल, ओड पैरिटी का एग्जाम्पल लाइक दिस। इवन पैरिटी का एग्जाम्पल जिसमें नंबर ऑफ 1 इवन है, दैट इज लाइक दिस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज डिफाइन ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल क्या होता है? ट्रुथ टेबल विच रिप्रेजेंट इन टैबुलर फॉर्म। टैबुलर यानी टेबल की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। टैबुलर रिप्रेजेंटेशन इसकी होती है और इसके अंदर 2 साइड्स रहती हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो हम रखते हैं, दैट इज ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इनपुट्स। इसके अंदर होती हैं ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इनपुट्स। हमारे जो इनपुट्स होते हैं, जो भी हम इनपुट्स लेंगे, उनकी जो भी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, वो ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स इनपुट्स। ठीक है। तो उन सब की जो वो भी पॉसिबल वैल्यूज होती हैं, वो हम लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं। एंड राइट हैंड साइड ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। इसके अंदर हम रखते हैं ऑल द पॉसिबल outcomes for given combination of values. Possible outcomes for given combination of values. ठीक है। जो भी हमारे इनपुट्स होते हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग पॉसिबल आउटकम्स क्या आ सकते हैं, वो हम रखते हैं राइट हैंड साइड। Now we move on next question. State absorption law using truth table. तो absorption law बताना है। absorption law होता है like this, x plus xy equal to, ये जो आता है ये आता है x के इक्वल। कैसे आता है? x को अगर हम कॉमन निकालें, 1 प्लस y अंदर रह जाएगा। ठीक है। और 1 के साथ हम कोई भी चीज ऐड कर दें, रिजल्ट 1 ही रहता है। तो दिस इज x। ठीक है। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, यानी दिस इज एब्जॉर्प्शन लॉ। अब हम इसको देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल। तो हम यहाँ पे लेंगे 2 वेरिएबल्स x y, और 2 वेरिएबल्स के पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं 4 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। अब हम यहाँ लेंगे x y। तो x y, x एंड y, एंड क्या कहता है कि दोनों 1 तो आंसर 1, नहीं तो आंसर 0। ठीक है। फिर हमने किया x प्लस एक्स वाई। ठीक है। एक्स वाई और एक्स, इन दोनों का क्या, और में कोई भी एक 1 तो आंसर 1। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी दोनों 0 हैं तो 0, यहाँ पे एक 1 है तो आंसर 1, और यहाँ पे भी 2 1 है तो आंसर 1। ठीक है। तो ये आ गया x प्लस एक्स वाई, और ये था x।
तो ये हमारा x जो था वही आया है x प्लस एक्स वाई. सो दिस इज x एब्जॉर्प्शन लॉ, x प्लस वाई इक्वल टू x. ओके स्टूडेंट्स, तो हमने ट्रूथ टेबल के थ्रू देख लिया ये. नेक्स्ट वी सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. रिप्रेजेंट बुलियन एक्सप्रेशन a बार b प्लस b बार a विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट ओनली. तो नैंड गेट की हेल्प से, ओनली नैंड गेट की हेल्प से हमने ये बुलियन एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करके दिखाना है. तो जो नैंड गेट ओनली, अगर हमें इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है तो इसके जो रूल्स रहते हैं, इसके जो स्टेप्स रहते हैं, दोज आर, पहले आपको जो बुलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको आप कन्वर्ट करेंगे. पहला स्टेप, कन्वर्ट बुलियन एक्सप्रेशन इनटू SOP form. Second step, draw a NAND gate for each product term. हर एक प्रोडक्ट टर्म के लिए अब हम जो है NAND गेट ड्रॉ करेंगे. तो स्टूडेंट, जो ये लेक्चर्स हैं इनको कंप्लीट अगर आपने इन लेक्चर्स को सीखना है तो ये ऑलरेडी हमारे चैनल पर पूरी लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के प्लेलिस्ट के अंदर सभी जो लेक्चर्स हैं उनको बहुत अच्छे से मतलब डिटेल्ड डिस्क्राइब किया गया है. तो उनके लेक्चर्स हमारे प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे, लॉजिकल के लेक्चर्स. और अगर आप उनको डिटेल्ड सीखना चाहते हैं तो वहाँ जरूर से जाकर के उन्हें चेक कर लें. नेक्स्ट जो थर्ड स्टेप रहता है इसका, ड्रॉ ए सिंगल नैंड गेट. सिंगल नैंड गेट, अब हमें लास्ट में एक सिंगल नैंड गेट बनाना है फ्रॉम आउटपुट्स ऑफ स्टेप 2. जो भी हमारी स्टेप 2 की आउटपुट्स आती हैं उनको मिला करके हम एक सिंगल नैंड गेट बना देंगे. स्टेप 2 इज दिस वन. ठीक है, तो अब हम बनाते हैं इसका a बार b प्लस b बार a. इसको अब फर्स्ट स्टेप कन्वर्ट करना है इस बुलियन एक्सप्रेशन को SOP फॉर्म में. तो ये ऑलरेडी SOP फॉर्म में ही है, यानी स्टेप 1 कंप्लीटेड है. अब हम बनाएंगे स्टेप 2. तो यहाँ पे a बार b, हर एक प्रोडक्ट टर्म के लिए हम बना देंगे एक नैंड गेट. पहली प्रोडक्ट टर्म, दूसरी प्रोडक्ट टर्म b बार a. इसके लिए भी हमने बना दिया एक और नैंड गेट. ठीक है, ये हो गया हमारा स्टेप 2. अब हमने स्टेप 3 बनाना है, ड्रॉ ए सिंगल नैंड गेट फ्रॉम आउटपुट्स ऑफ स्टेप 2. तो इनका जो आउटपुट्स आया है इनसे हमने एक सिंगल नैंड गेट बना देना है. दिस इज सिंगल नैंड गेट. अगर हम इसको खोल के देखें तो ये क्या है, a बार डॉट b का बार. ठीक है, क्योंकि ये नैंड है, एंड का अपोजिट. ठीक है, और इसका मतलब ये क्या है, a प्लस b बार. इसको खोलेंगे तो, और ये क्या है, b बार डॉट a का अपोजिट, और इसको भी अगर हम खोलेंगे तो दिस वन इज b प्लस a बार. ठीक है, और इन दोनों का हमने नैंड कर दिया, यानी a प्लस b बार डॉट b प्लस a बार, यानी ये जो एंड है इसका अपोजिट हमने नैंड कर दिया. तो आएगा रिजल्ट a डॉट, यहाँ पे a बार डॉट b. ठीक है, और डॉट का अपोजिट डेट इज प्लस, और ये b बार प्लस का अपोजिट डॉट एंड a बार का अपोजिट a. तो दिस इज आ गया a बार b प्लस b बार a. तो यही हमने रिप्रेजेंट करना था और यही आंसर आया है. तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया यूजिंग द नैंड गेट ओनली, इस बुलियन एक्सप्रेशन को. ठीक है, नाउ वी सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. इंप्लीमेंट द फॉलोइंग बुलियन फंक्शन f इक्वल टू a बार b. दिस इज a बार b बार प्लस a b बार. सपोज ये आपका बुलियन एक्सप्रेशन है, इसको आपको जो है रिप्रेजेंट करना है यूजिंग नोर गेट ओनली. ठीक है, तो अब इसके लिए भी स्टेप्स रहते हैं, तो इसके स्टेप्स भी देख लेते हैं हम. पहला स्टेप है कि कन्वर्ट द बुलियन एक्सप्रेशन इनटू, कन्वर्ट बुलियन एक्सप्रेशन इनटू POS फॉर्म. क्योंकि इस बार हमने नोर गेट की हेल्प से ये दिखाना है, तो इसका जो रूल रहता है, स्टेप रहता है कि इसको कन्वर्ट करना है बुलियन एक्सप्रेशन को इनटू POS फॉर्म. पहला स्टेप. नेक्स्ट स्टेप इज यूजिंग नोर गेट. ठीक है, आपको फॉर ईच सम टर्म, हर एक सम टर्म के लिए वी विल यूज
नोर गेट, यूज नोर गेट। ठीक है, ये हो गया सेकेंड स्टेप। एंड नाउ थर्ड स्टेप इज टेक ए सिंगल नोर गेट। एक सिंगल नोर गेट बनाएंगे आप with the single NOR gate coming outputs from जो आउटपुट हमारी आई है स्टेप 2 से। ठीक है, इस स्टेप 2 से जो आउटपुट आएगी उस आउटपुट से आप जो है एक सिंगल NOR गेट बना देंगे। अब हम इसको लेते हैं, सॉल्व करते हैं। F इक्वल टू A बार B प्लस A B बार, दिस इज A बार B बार। ठीक है, तो पहला स्टेप लेना है, इसको POS फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो POS फॉर्म दैट इज प्रोडक्ट ऑफ सम, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे। बार लगा देते हैं हम दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड प्लस राइट हैंड साइड हमने लगा दिया। यहाँ F बार किया, यहाँ पे इस पूरे के बार लगा दिया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो दिस इज A प्लस B डॉट A बार प्लस B। ठीक है, क्योंकि डॉट का अपोजिट प्लस एंड ये सिंपल वन का अपोजिट बार। ठीक है, इसके ऊपर हमने लगा दिया बार। ये आ गया हमारा पहला स्टेप, हमने सॉल्व कर दिया। ये दिस इज फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप, हर एक जो हमारी टर्म है सम टर्म, उसके लिए हम क्या बनाएंगे, नोर गेट। दिस इज नोर गेट। ठीक है, तो ये हुआ हमारा नोर गेट, ये नोर गेट हुआ। ठीक है, एक बार इसको रीड आउट कर देते हैं। दिस इज A B और ये पहली सम टर्म के लिए हमने बना दिया नोर गेट। दिस इज A B। फिर दूसरी सम टर्म ले लेते हैं A बार और B, इसके कॉरस्पॉन्डिंग में हम बना देते हैं नोर टर्म, नोर गेट। ठीक है, अब जो आउटपुट्स आई थर्ड स्टेप, उन आउटपुट्स को लेते हुए एक सिंगल नोर गेट बना देते हैं। दिस इज सिंगल नोर गेट। तो ये जो आया ये हमारा आ गया F बार। ठीक है, F बार। ठीक है, ये हमने जो आया A प्लस B, इसका अपोजिट डेट इज और का अपोजिट नोर। ठीक है, ये आया A बार प्लस B का अपोजिट। ठीक है, और यहाँ पे हमने फिर से और ले दिया, डेट इज F बार आया है ये, और अभी हमें आंसर चाहिए F में। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक और नोर गेट बनाएंगे जब, तो हमारा आंसर आ जाएगा F। ठीक है, जो कि होगा A बार B बार प्लस A B बार। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने ये कर लिए 5 मोर क्वेश्चंस फॉर क्वेश्चन नंबर 1, जो कि कंपल्सरी क्वेश्चन होता है। तो अभी हम इसे आगे और भी एक और पार्ट लेकर के आएंगे, जिसके अंदर हम इस पूरे क्वेश्चन नंबर 1 को बहुत क्लियरली से सीख लेंगे कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं पेपर में। तो स्टूडेंट, हमारे चैनल के साथ आप कनेक्ट हो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, और पेपर में जाने से पहले इस तरह के लेक्चर्स को आप जरूर से करके जाएं। लाइक शेयर कर दें अगर लेक्चर अच्छा लगा हो, और अगर कमेंट सेक्शन में आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो वो हमसे ज़रूर से पूछ लें, ताकि हम उसको भी आपके लिए एक्सप्लेन कर पाएँ। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।